हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग के बारे में। ये टॉपिक आपका यूनिट नंबर 2 के अंदर आता है, जिसके अंदर हमें बताया जाता है कि क्या क्या चीज़ें हमारी प्लानिंग में इन्वॉल्व होती है। जैसे आपका इम्पोर्टेंस हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, फीचर्स हो गया, और इसका हम काम डिसीजन मेकिंग में किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है आपके प्लानिंग का इंट्रोडक्शन, जिसमें बताया जाता है प्लानिंग Planning is the process of thinking in advance about what to do, how to do, and when to do, and who will to do it. It involves selecting the best course of action among alternative to achieve organizational goal. तो अब यहाँ पे क्या बताया जाता है कि प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम सोचते हैं एडवांस में। तो एडवांस में हम यहाँ पे थिंक करते हैं, किसके बारे में सोचते हैं कि हमें क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है और कब तक उसको हमें कंप्लीट करना है और कौन उस काम को करने वाला है। तो ये सब आ जाता है आपका प्लानिंग के अंदर। और ये सब हम क्यों कर रहे हैं? हाँ, ये सब हम इसलिए कर रहे हैं जिससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव कर सके, टाइमली अचीव कर सके और एक ढंग से एक प्रोसेस को फॉलो करके अचीव किया जा सके। तो इसलिए हम करते हैं प्लानिंग। इट ब्रिड्स द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। तो अब इसके बीच में ये जो है ना, एक ब्रिज की तरह पे काम करता है। जैसे हम ये सोचते हैं कि हम अभी कहाँ हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं, चाहे वो कुछ टाइम के बाद हो, 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, मतलब थोड़े टाइम के बाद हम कहाँ अपने आप को देखते हैं। तो वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, इसके बीच का एक ब्रिज की तरह ये काम करता है। थर्ड इसका आता है एग्जाम्पल, अ कंपनी वांट टू बिकम अ मार्केट लीडर इन 5 years. इट प्रिपेयर स्ट्रैटेजी इन एडवांस लाइक मार्केटिंग प्लान, प्रोडक्शन, बजटिंग टू अचीव द टारगेट। अगर कोई कंपनी है और वो अपने गोल्स को अचीव करना चाहती है, मतलब वो कंपनी का विजन है कि 5 साल बाद हमारा जो कंपनी है वो और भी ज़्यादा एक्सपेंड हो जाए और कंपनी में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो कंपनी को उस चीज़ को अचीव करने के लिए आज से ही मेहनत करनी पड़ेगी। आज से ही हमें सोचना पड़ेगा कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कितना हमें काम देना है, प्रोडक्शन को कितना देना है, बजटिंग कैसे रखनी है। तो उस अकॉर्डिंग हमें स्टार्टिंग से ही करके चलना पड़ेगा। तो ये आ जाता है आपका इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे बताया जाता है व्हाट इज़ बिजनेस प्लान। तो एक बिजनेस प्लान क्या होता है? तो हमारे प्लानिंग के अंदर क्या आ जाता है, सबसे पहले हमारा गोल क्या है वो हमें पता होना चाहिए। डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव, अब उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव हमें पूरे करने हैं, हमें वो पता होना चाहिए। एक्सेस रिसोर्सेज एंड मेक डिसीजन, तो सबसे पहले सामान रिसोर्सेज को इकट्ठा करना है और उसके बाद में उसका डिसीजन मेकिंग लेना है। क्रिएट कंटिजेंसी प्लान, उसके साथ में अगर कुछ और हमें एक प्लान बी लेके चलना है तो हमें प्लान बी भी हमारा रेडी होना चाहिए। उसके बाद में लास्ट आता है आपका रैशनली एक्सेस ऑपरेशनल फीजिबिलिटी एंड फाइनेंशियल फीजिबिलिटी। मतलब हमें ऑपरेशनल देखना है, फीजिबल कितना है, और फाइनेंशियली भी देखना है कि हमारे पास उतना फंड्स अवेलेबल है या नहीं। अब यहाँ पे ये पिरामिड के अंदर यहाँ पे बताया गया है मिशन, विजन, गोल और बिजनेस ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, टैक्टिक्स। तो ये हमारे बिजनेस प्लान के अंदर यूज़ किया जाता है। सबसे पहला आ जाता है आपका मिशन। तो मिशन के अंदर आता है कि आपके पास में एक एम होना चाहिए कि आपके पास में क्या मिशन है, उसको आप कब तक अचीव करना चाहते हो, टाइम कब तक, टाइम बाउंड है वो, और उसका रीज़न क्या है, क्यों करना चाहते हो। विजन के अंदर आता है कि आप उस काम को कितने टाइम तक कंप्लीट देखना चाहते हो, और उसकी एक पिक्चर अपने माइंड के अंदर पहले से ही मैपिंग करना, माइंड मैपिंग करना, उसकी सक्सेसफुल एक पिक्चर लेके चलना। थर्ड आता है आपका गोल। गोल में आता है कि जो आपका ये प्रोसेस है ना, ये लॉन्ग टर्म रहने वाला है, तो अपने आप को ऑलवेज मोटिवेटेड रखना कि हाँ, आपको इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, और गोल्स को अपने माइंड में टाइम टू टाइम उसके बारे में विजन करना। फिर आता है और बिजनेस ऑब्जेक्टिव, जिसमें आता है आपका ये शॉर्ट टर्म होता है, जैसे 1 ईयर का हो गया, मतलब डिपार्टमेंटल वाइज भी हमें उन पे देख रेख करना है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट ठीक ढंग से काम कर रहा है, नहीं कर रहा, सेल्स डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तो उन सब पे भी वहाँ पे विजन रखना। फिर आता है स्ट्रैटेजीज़। तो स्ट्रैटेजीज़ जो है वो क्वार्टरली अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाना, टाइम टू टाइम अगर कोई भी एडवांसमेंट आती है तो अपनी स्ट्रैटेजीज़ को चेंज करना। तो ये सब आता है। इसके बाद में आता है टेक प्रोजेक्ट्स एंड टास्क। तो मंथली या वीकली आपके कोई भी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हैं उनको एनालाइज करना, कहाँ पे गलतियाँ हो रही है उसको ठीक करना, या अगर आपकी पहले से ही सक्सेस रेट अच्छी है तो उसको और भी ज़्यादा बेहतर कैसे किया जा सकता है। तो इसलिए हम क्या बनाते हैं, प्रोजेक्ट्स।
इसके बाद में आता है यहाँ पे एक हमने रोड मैप लिया है। तो सबसे पहले क्या आता है, आप यहाँ पे सेट करेंगे गोल्स को। इसके बाद में एक प्लान लेके चलेंगे, उस प्लान के ऊपर काम कैसे करना है और उस प्लान के ऊपर ही टिके रहना है, स्टिक टू इट। और लास्ट में क्या होगा, आपका जो गोल है वो अचीव हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व है इसके अंदर, 9 स्टेप्स। फर्स्ट है आपको कि प्लानिंग का एक प्रोसेस डिफाइन करना है कि कितने लोगों के साथ में काम करना है, किस तरह से आप वहाँ पे, आपका एम क्या रहने वाला है। दूसरा आपका स्टेप आता है शॉर्ट एनालिसिस करना है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ये सब आपको पता होने चाहिए कि इन्वायरमेंटल में आपका क्या क्या स्कैन, इन्वायरमेंट को पूरा स्कैन करना है, आइडेंटिफाई करने हैं कि कोई इश्यूज़ तो नहीं है, और अगर इश्यूज़ है तो उन्हें किस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं। थर्ड आता है आपका डेवलप करेंगे ऑल्टरनेटिव। अगर ये वाला प्लान आपका ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता है तो आप इसका ऑल्टरनेटिव प्लान बी को लेके चल सकते हैं। फिर आता है आपका फोर्थ स्टेप, जिसके अंदर आता है डेवलप अ ड्राफ्ट। मतलब जो भी आपने प्लानिंग की है ना, उसका एक प्लानिंग का आप एक ड्राफ्ट बना के अपने माइंड के अंदर चलेंगे। इसके अंदर एक प्रोजेक्ट टाइप आप उसका सोच के रखेंगे। फिर फिफ्थ आता है, जो आपने ड्राफ्ट बनाया है उसका एक ऑर्गेनाइजेशनल विजन भी लेके चलना। सिक्स्थ स्टेप में आता है कि हमारा गोल, ऑब्जेक्टिव, सस्टेनिंग एंड अचीविंग। जो हमने गोल है ना उसको अचीव करना, ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करना, और इन सब को अचीव करना, साथ में हमने मिशन, विजन और वैल्यूज़, इन सब पे भी फ़ोकस्ड रहना। सेवन्थ आता है आपका डेवलप परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, टारगेट, स्टैंडर्ड, इन सबको भी यहाँ पे टाइम टू टाइम डेवलप करना। एट्थ स्टेप के अंदर आता है इनकॉर्पोरेट ऑल ऑफ द एलिमेंट्स इन सफिशिएंट प्लान, कम्युनिकेटेड ब्रॉडली। तो जितने भी आपने एलिमेंट्स लिए हैं उसको वहाँ पे सक्सीड करना, उस प्लान पे काम करना। नाइन्थ आता है प्रोग्रेस रिपोर्ट को मंथली आप मॉनिटर करेंगे। मतलब जितनी भी आपकी प्रोग्रेस हुई है उसको मॉनिटर करना, उसको एनालाइज करना, कहीं पे कुछ गलतियाँ होती है तो उसको ठीक करना, और अगर काम पहले से अच्छा हो रहा है तो उसको और बेहतर कैसे किया जा सके उस वे में वहाँ पे सोचना। इसके बाद में आती है आपकी डेफिनेशन। तो यहाँ पे क्नूड्स और टेरी ने 2 डेफिनेशंस दिए हैं। अब इसके अंदर क्या आता है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट एंड व्हेन टू डू इट एंड हु टू डू इट। तो प्लानिंग के अंदर हम पहले से ही एडवांस में ही ये डिसाइड करते हैं कि किस काम को आप क्या काम करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, कब करने वाले हो, और इस काम को कौन कंप्लीट करेगा। तो ये डेफिनेशन दी थी आपकी क्नूड्स ने। फिर आता है टेरी, जिसके अंदर बताया जाता है प्लानिंग इज द सिलेक्शन एंड रिलेटिंग of fact and making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulation of proposed activities। तो एक विजुअल बना के चलना, एक उसकी माइंड मैपिंग अपने दिमाग के अंदर पहले से ही सोच के चलना कि आपको क्या चीज़ करनी है, कैसे करनी है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले हैं। तो ये डेफिनेशन दी थी हमारी। इसके बाद में आता है आपका फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे 6 करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट आता है, जो आपकी प्लानिंग होती है ये गोल ओरिएंटेड होती है। गोल ओरिएंटेड का क्या मतलब है कि एक फोकस्ड होती है। प्लानिंग फोकसेस ऑन सेटिंग एंड अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो यहाँ पे क्या बताया जाता है कि प्लानिंग के अंदर हम सिर्फ फोकस करते हैं कि हम किस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को फुलफिल कर पाएंगे, और उन गोल को हमें टाइमली भी फुलफिल करना है। सेकंड आता है आपका प्राइमरी फंक्शन। इट इज़ द फर्स्ट एंड बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, अदर फंक्शन डिपेंड ऑन प्लानिंग। तो यहाँ पे बताया जाता है कि जो आपका प्लानिंग है ना, ये आपका फर्स्ट फंक्शन होता है। अगर आपका प्लानिंग ही ठीक ढंग से नहीं की गई होगी तो बाद वाले जो आपके फंक्शंस होते हैं ना मैनेजमेंट के, वो भी अचीव नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट वाला और बेसिक वाला जो फंक्शन है, इसको ठीक ढंग से यहाँ पे तैयार करना। थर्ड आता है आपका परवेसिव नेचर, जिसके अंदर बनाया जाता है कि जो प्लानिंग है ना ये हर लेवल पे चलता है, चाहे आपका हर डिपार्टमेंट हो या एवरी लेवल, यहाँ पे प्लानिंग जो है देखने को मिलेगी, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या फिर लोअर लेवल हो। कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब यहाँ पे बताया जाता है कि जो आपकी प्लानिंग होती है ना, ये ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन प्लानिंग करी और उसके बाद बैठ गए, नहीं। आपने अगर प्लानिंग के बारे में कुछ सोचा है, कुछ माइंड बनाया है, कुछ आपने विजन है आपका, तो उसके ऊपर आपको कॉन्टिन्यूटली काम करना पड़ेगा। तो कॉन्टिन्यूटी वे में उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं होती है। इसके अंदर अगर टाइम टू टाइम कोई चेंजेस है वो भी करने पड़ेंगे। इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर चेंज करना है तो वो भी यहाँ पे करना पड़ेगा। फिर आता है आपका फ्यूचरिस्टिक, कि मतलब जो प्लानिंग है ना ये फ्यूचरिस्टिक है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम आज के बारे में सोच के प्लानिंग तो करते ही हैं, साथ में हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि हम आने वाले टाइम में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, या हमें इस गोल को कब तक कंप्लीट करना है। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक है, जहाँ पे हम ये आज ही हम ये सोच लेते हैं कि इस ऑब्जेक्टिव को हमें कब तक फुलफिल करना है।
फिर आता है आपका डिसीजन मेकिंग, जिसके अंदर बताया जाता है इट इन्वॉल्व चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू अचीव ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि प्लानिंग के अंदर हम एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव लेकर आते हैं, जिसके हम ये देख सकें कि हमारा ऑब्जेक्टिव किस तरीके से बेस्ट वहाँ पे फुलफिल हो पाए। फिर आता है आपका इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस में सबसे पहला बताया जाता है प्रोवाइड डायरेक्शन, कि आपका जो प्लानिंग होता है ना, इसके अंदर आपको एक डायरेक्शन पता चलती है कि आपको किस डायरेक्शन के अंदर वर्क करना है, किस दिशा के अंदर आपको काम करना है, किस तरीके से आप काम करेंगे, तो वो आपको बताता है प्लानिंग। दूसरा आता है आपका रिड्यूस अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी के अंदर आता है इट एंटिसिपेट फ्यूचर चेंजेस एंड प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस देम। अनसर्टेनिटी का मतलब है कि ये मतलब ऑर्गेनाइजेशन को इतना काबिल बनाता है कि वो आने वाली सभी परेशानियों को या सभी प्रॉब्लम को ईजिली फेस कर पाए। तो हम कैसे प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे, अगर हमने पहले से ही प्लानिंग की गई होगी तो हम ईजिली उसको फेस कर पाएंगे। थर्ड आता है आपका बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो प्लानिंग के अंदर अगर हमने ठीक ढंग से स्टार्टिंग से ही प्लानिंग की है तो उससे जो हमारे रिसोर्सेज है वो हम ठीक से यूटिलाइज कर पाएंगे। चाहे वो रिसोर्सेज आपके मैन पावर हो, मनी हो, मटेरियल हो, तो उसको हम इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज़ कर पाएंगे। फिर आता है आपका कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन कंपनी में बन के चलेगा, ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन रहेगा, तो जो आपके रिलेशनशिप्स होते हैं ना वर्कर के, मैनेजमेंट के, मैनेजर्स के साथ में, कस्टमर्स के साथ में, वो भी अच्छे से यहाँ पे मेंटेन हो पाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो प्लानिंग में होना ही चाहिए। फिर आता है इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। तो अगर प्लानिंग ठीक ढंग से हुई होगी तो यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग है उसमें भी हम एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे, कंपनी के यहाँ पे सक्सेस के लिए डिसीजन ले पाएंगे। फिर आता है एनकरेज इनोवेशन। तो प्लानिंग के अंदर हम एक इनोवेशन के बारे में भी बात करते हैं, जहाँ पे हम ये सोचते हैं कि कंपनी को इनोवेटिव आइडियाज़ देने हैं, ऐसे आइडियाज़ देने हैं जिससे कंपनी जो है वो ग्रो करे। फिर आता है आपका फैसिलिटेट कंट्रोल। प्लानिंग के अंदर हम एक कंट्रोल को मेंटेन करते हैं, एक कंट्रोल बना के रखते हैं जिससे कंपनी के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को ना मिले, कोई लड़ाई झगड़े ना हो, ट्रस्ट इश्यूज जो है वो ना हो। तो सब लोगों को एक दूसरे पर ट्रस्ट जो है वो भी बना के रखना है। फिर इसके बाद में आता है आपका प्लानिंग प्रोसेस या फिर स्टेप्स। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस के क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले आ जाता है एनालाइज ऑफ करंट सिचुएशन। सबसे पहले सिचुएशन को देखना आपकी जो करंट में है, तो उसको हम बोलते हैं वेयर वी आर। फिर है मिशन एंड विजन और स्ट्रैटेजिक गोल। तो ये आता है आप वेयर डू वी वांट टू रीच, मतलब हमें कहाँ तक जाना है, तो हमें कहाँ तक अचीव करना है, उसके लिए हम क्या लेके चलते हैं कि हमारा मिशन कैसा होना चाहिए, विजन कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या फॉलो करने हैं। इसके बाद में आता है आपका एक्टिविटीज़ एंड मेथड। कौन सी एक्टिविटीज़ और मेथड का यूज़ करना है, तो वे उसके अंदर आता है हमारा हाउ कैन बी रीच, मतलब हम कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे का आपको आंसर मिलेगा कि किस मेथड का यूज़ करके आप वहां तक पहुंच सकते हैं। फिर आता है आपका ट्रैकिंग एंड एनालाइज इवैल्यूएशन। तो ये दोनों पॉइंट आपके कवर हो जाते हैं। हाउ कैन बी ट्रैक, मतलब हम किस तरीके से अपने उस पाथ को कैसे हम फॉलो करके वहाँ तक अचीव कर पाएंगे। इसके बाद में यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्टिव्स है यहाँ पे हमने पॉइंट वे में लिखा है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है आपका सेटिंग गो ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है ना वो क्लियर होने चाहिए कि क्या ऑब्जेक्टिव क्लियर, आपको क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, कितने गोल्स को अचीव करना है, किस वो आपका एक स्पेसिफिक और क्लियर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो है वो रहना चाहिए। दूसरा आता है डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। मेक अजम्पशन अबाउट द फ्यूचर इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले आपको अपने फ्यूचर इन्वायरमेंट के बारे में अजम्पशंस लेनी है, उसके बारे में डेवलपिंग नेचर की यहाँ पे प्लानिंग जो है वो करनी है। अब वो आपके जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी टाइप के होते हैं, जैसे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशियो एंड कल्चरल, तो ये सारे आपके इन्वायरमेंट रहते हैं। फिर आता है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स। तो अगर कोई मतलब जो प्लानिंग आपने यूज़ की है उसका अगर कोई और ऑल्टरनेटिव भी है तो उसके बारे में भी एक बार सोचना कि अगर हमने ये वाला ऑल्टरनेटिव लिया होता तो हमारा प्लान जो है वो किस वे में जाता, किस डायरेक्शन में जाता। फिर फोर्थ आता है आपका इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव्स। मतलब जो आपके ऑल्टरनेटिव्स है उनको एक बार चेक करना कि क्या वो हमारे लिए ठीक रहते हैं या जो हम फॉलो कर रहे हैं वो हमारे लिए ठीक है। इसके बाद में आता है सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। मतलब जो भी कंपनी के लिए ठीक है उसका एक डिसीजन लेना, उसको सिलेक्ट करना। नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। उसके बाद में हम प्लान को इम्प्लीमेंट कर देते हैं कि हाँ ये वाला प्लान अपनी कंपनी के लिए सही है, इससे हमारी कंपनी जो है वो फ़ायदा देखेगी, आने वाले टाइम पे उसके जो गोल्स हो इजीली अचीव हो पाएंगे। तो हम यहाँ पे प्लान को प्रॉपरली कम्युनिकेट कर देते हैं, अपने वर्कर्स को रिसोर्सेज उन्हें ला के देते हैं जिससे वो अचीव कर पाएँ।
और लास्ट आता है आपका फॉलो अप एंड फीडबैक। फॉलो अप का मतलब होता है कि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स है ना उसको आप उसी वे में अचीव करेंगे। तो यहाँ पर आप ये लेके चलते हैं कि कैसे अचीव करेंगे, तो प्लानिंग को फॉलो करते जाएंगे और साथ के साथ अगर फीडबैक की रिक्वायरमेंट है तो फीडबैक भी देते चलेंगे। तो ये स्टेप्स हमारे रहते हैं प्लानिंग प्रोसेस के। इसके बाद में आती है आपकी लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, मतलब क्या क्या कमियां यहाँ पे देखने को मिलती है। तो सबसे पहला आता है आपका एक्सपेंसिव, मतलब प्लानिंग के लिए बहुत सारे हमारे रिसोर्सेज की भी नीड पड़ती है, मैन पावर चाहिए होता है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों का यहाँ पे मीटिंग करवाई जाती है, उसके बाद में एक प्लान जो है वो निकल कर आता है। तो इसके अंदर जो है वो एक्सपेंसिव देखा जाता है, क्योंकि इसके अंदर हमें टाइम की भी रिक्वायरमेंट होती है, मनी रिक्वायरमेंट होती है, ह्यूमन की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से ये आपका एक्सपेंसिव रहता है। दूसरा आता है आपका रिजिडिटी, प्लान्स में बिकम इनफ्लेक्सिबल इन चेंजिंग सिचुएशन। रिजिडिटी का मतलब होता है कि अगर आपकी कोई जो प्लान्स है ना वो फ्लेक्सिबल नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं है कि आप प्लान को इजीली चेंज कर पाओ, नहीं, आप इजीली चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो आपने प्लानिंग की है वो आपने एक फ्यूचर विजन को देखकर, लॉन्ग टर्म प्रोसेस को देखकर वहाँ पर आपने प्लान बनाया है, तो आप इजीली उसको चेंज नहीं कर पाओगे। तो ये एक रिजिड इन्वायरमेंट के अंदर होता है। अनसर्टेन और फ्यूचर, तो यहाँ पर क्या है, अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर, जिसके अंदर बताया जाता है कि जो हमारा फ्यूचर है ना वो सर्टेन नहीं है, मतलब हमें खुद नहीं पता कि कल को क्या हो जाए। तो अगर वो प्लान जो है वो ठीक ढंग से काम नहीं करा, ये भी हो सकता है। फ्यूचर जो इवेंट्स है उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हाँ ऐसा ही रहेगा। तो जो इसका नेचर है वो अनप्रिडिक्टेबल का रहता है। फिर आता है फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, मैनेजर्स के ऊपर इतना ज़्यादा हम रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो प्लान बनाते हैं, तो इसमें रिलायबिलिटी भी बहुत कम रहती है। रेजिस्टेंस टू चेंज, एम्प्लॉयज़ में रेजिस्ट प्लान चेंज, अगर प्लानिंग के अंदर हम ज़रा सा भी चेंज करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ है ना वो थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। फिर लास्ट आता है टाइम कंज्यूमिंग, जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया कि एक्सपेंसिव तो होता ही है और साथ के अंदर इसके में बहुत सारे हमें टाइम कंजम्पशन भी लगता है, टाइम मैनेज करके चलना पड़ता है, टाइम पे हमें प्लान बनाना पड़ता है, मीटिंग्स कंडक्ट करवानी पड़ती है, तो इसमें टाइम जो है वो लगता है। इसके बाद आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर यहाँ पे आपका स्मार्ट गोल के बारे में बताया जाता है। स्मार्ट की फुल फॉर्म रहती है, सबसे पहले आता है आपका स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट और टाइम बेस्ड। तो जो आपके गोल्स हैं ना वो स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए कि वो ठीक ढंग से आप उसे इन्वॉल्व कर पाओ और उसको किस तरीके से अकम्प्लिश कर पाओगे, तो ये सब हमें उसका नेचर पता होना चाहिए। मेजरेबल होना चाहिए, मतलब आप उसको मेजर्स कर पाओ इन इन द टर्म्स ऑफ यूनिट्स। फिर आता है अचीवेबल, मतलब ऐसा हमें ऑब्जेक्टिव, ऐसा हमें प्लान बनाना है जिसे हम अचीव कर पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसे अचीव ही नहीं कर पा रहे। फिर है रेलिवेंट, मतलब रेलिवेंट प्रोजेक्ट बनाना है, रेलिवेंट प्लान बनाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो इररेलेवेंट है, उसका कोई नेचर नहीं है। फिर फिफ्थ आता है आपका टाइम बेस्ड, मतलब टाइम बेस्ड बनाना है, मतलब आपको ये टाइम भी अपने माइंड में लेके चलना है कि कब तक ये आपका प्लान जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर यहाँ पे बताया गया है मिशन, विजन, स्ट्रैटेजी, गोल और रोड मैप, इससे आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो चलता है। फिर बताया जाता है मीनिंग। Organizational objective are the specific goal an organization aim to achieve in a defined period of time. These objectives provide a sense of direction and help in making effective plan and decision. तो यहाँ पे बताया जाता है कि जो आपका प्लान होता है ना उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का जो इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करता है, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि आप इस प्लान को कब तक अचीव कर सकते हो, कितने टाइम के लिए अचीव कर सकते हो, किस तरीके से आप अचीव करोगे, क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे, तो ये सब आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। इसके बाद में आता है आपका टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर हमने टाइप्स के अंदर क्या देखा था, मिशन, विजन, स्ट्रैटेजी और टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव और ऑपरेशनल। मिशन के अंदर आता है कि किस तरीके से वहाँ पे क्या रीज़न रहेगा, रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस, जैसे एग्जांपल हो गया टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हेल्थ केयर टू ऑल, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव लेके चल रहा है, क्या मिशन है उनका कि एक हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करना कि सभी लोग उसको अफोर्ड कर पाए। दूसरा है विजन, जो विजन होता है ना वो लॉन्ग टर्म नेचर का रहता है, इसमें हम अपने फ्यूचर के बारे में थोड़ा लंबा टाइम के तक के लिए सोच के चलते हैं। टू बी अ ग्लोबल लीडर इन हेल्थ केयर बाय 2030, तो यहाँ पे इनका क्या एग्जाम्पल बताया है कि 2030 तक उन्हें ग्लोबल लीडर बनना है, तो उनका जो विजन है वो कहाँ तक का है कि 2030 तक तो उन्हें बन ही जाना है। फिर आता है आपका स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर बताया जाता है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ गोल को आपको अचीव करना है,
जैसे मार्केट एक्सपेंशन करना है, डाइवर्सिफ़ाई करना है, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में काम करना है। फिर आता है टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव, जिसमें बताया जाता है डिपार्टमेंटल और यूनिट गोल भी यहाँ पे रहनी चाहिए। जैसे सेल्स टारगेट को बढ़ाना है, रिक्रूटमेंट करनी है, प्लान्स लेके चलने हैं। फिर आता है ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर बताया जाता है जैसे शॉर्ट टर्म गोल्स है ना, उसको भी आपको अचीव करना है, जिससे आप डेली प्रोडक्शन टारगेट की जो आपकी प्रॉब्लम्स हो गई उनको वहाँ पे डील कर पाओ। फिर आता है फीचर्स ऑफ गुड ऑब्जेक्टिव। अब गुड ऑब्जेक्टिव्स के क्या फीचर्स रहते हैं, तो यहाँ पे हमने भी स्मार्ट के बारे में पढ़ा था, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड। तो स्पेसिफिक के अंदर क्या बताया जाता है कि क्लियर होना चाहिए, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो आपके लिए क्लियर होना चाहिए और एक स्पेसिफिक उसका नेचर होना चाहिए। फिर है मेजरेबल। मेजरेबल मतलब जिसकी आप क्वांटिटी को मेजर कर पाओ, कि ये इतना इतनी यूनिट्स है या इतना सेंटीमीटर है, तो उसको आप मेजर कर पाओ, वो आता है आपका मेजरेबल। फिर आता है अचीवेबल। अचीवेबल का मतलब होता है कि वो रियलिस्टिक होना चाहिए, जिसको आप एक टाइम के बाद में अचीव कर पाओ। फिर आता है रेलेवेंट, मतलब उसका जो नेचर है ना वो रेलेवेंट नेचर का होना चाहिए, जिसमें मिशन विजन जो है वो क्लियर होने चाहिए। फिर आता है टाइम बाउंड। टाइम बाउंड मतलब एक उसकी डेडलाइन भी होनी चाहिए, मतलब आपको डेडलाइन पता होनी चाहिए कि हाँ भाई, ये जो काम है आपको इतने टाइम के बाद तक कंप्लीट करना है। इसके बाद में आता है आपका इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस में बताया जाता है कि एक क्लियर डायरेक्शन होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ को हमें टाइम टू टाइम मोटिवेट करना है, आपका जो प्लानिंग है उसके बेसिक आपकी जो वो है फुलफिल होना चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए। फिर आता है परफॉर्मेंस को आप मेजर कर पाओ, और कोऑर्डिनेशन कंपनीज़ में होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन ही नहीं रहेगा तो कंपनीज़ जो है वो काम नहीं कर पाएंगी, एम्प्लॉयज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा और उन लोगों को एक दूसरे पर ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाएंगे। तो ये सब नहीं होना चाहिए। फिर आता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के अंदर आता है कि आपका लॉन्ग टर्म स्टेबल होना चाहिए, साथ में आपको ग्रोथ को लेके चलना है। तो इसी के साथ में ये वाले टॉपिक्स जो है आपके प्लानिंग के ख़त्म होते हैं। आज की वीडियो में हमने बात करी है प्लानिंग के बारे में, प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव के बारे में, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के बारे में, और लिमिटेशंस देखे हमने प्लानिंग की। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही। ये आपका यूनिट नंबर 2 की फर्स्ट वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।